राजीव सर आप सेलिब्रिटी कल्चर की बता रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर सेलिब्रिटी कल्चर की जब बात हो तो रेस्ट ऑफ इंडिया का सेलिब्रिटी कल्चर देखिए। बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता एक्टिंग में आए, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, ये लोग सब लोग आए। बंगाल के कितने सारे नेता आए, पॉलिटिक्स में अभी भी आ रहे हैं जी। और इस क्रेजी फैंडम और एक हद तक घातक फैंडम की बात आप देख रहे हैं आप साउथ में ही। बाकी इंडिया कैसे मैनेज करता अपने फैंडम को, बाकी सेलिब्रिटी कैसे मैनेज कर रहा था अपने फैंडम को? देखिए, एक बड़ा फर्क है सिद्धांत, दो तीन कारण की वजह से। एक, दक्षिण के जो स्टार्स हैं वो केवल स्टार्स नहीं, वो फोक हीरोज बन जाते हैं। वो बिल्कुल उस जनता, उस राज्य की आइडेंटिटी से, अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। एमजीआर यानी तमिलनाडु की आइडेंटिटी, विजय आज यानी तमिलनाडु की आइडेंटिटी, एक जमाने में राजकुमार यानी कर्नाटका सिनेमा की पूरी आइडेंटिटी। एक जो भावुकता जो फिर आ जाती है, वो केवल फिल्म स्टार्स नहीं रहते, फोक हीरोज बन जाते हैं और पूरी तरह से रीजनल आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं। और उनके इर्द गिर्द जो संगठन भी बनते हैं, जो फैन क्लब्स बनते हैं, वो इमोशंस, भावनाओं पर बनते हैं। फिर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही नहीं रही, वो इमोशनल कनेक्ट रहता है। बॉलीवुड में मुझे लगता है आप बड़े स्टार्स बनते हैं, लेकिन उस तरह की भावुकता, उस तरह की इमोशन की, अगर किसी को चोट लग जाए या एक्सीडेंट लग जाए कि आप अपने आप को सेल्फ इमोलेट करेंगे, इस तरह की परंपरा आप उस तरीके से बॉलीवुड में नहीं देखेंगे। अमिताभ बच्चन ने पहला चुनाव लड़ा, 68% वोट उनको आई इलाहाबाद में। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता को हराया। कई और नेता, विनोद खन्ना 2-3 बार गुरदासपुर से जीते, धर्मेंद्र पहली बार जब राजस्थान से लड़े थे, बीकानेर से, वो जीते थे। चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो भावुकता नहीं होती जो सदर्न स्टार्स में होती है। आपने बंगाल का जिक्र किया, वहां स्टार जो टीएमसी से जीते हैं, वो जीते हैं बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, नॉट बिकॉज ऑफ कि उनकी कोई इंडिपेंडेंट उस तरह से इमोशनल अटैचमेंट थी। और वो ज्यादातर सक्सेसफुल भी नहीं रहे। शायद एक बार लोकसभा लड़े, उसके बाद दूसरी बार वो लड़े भी नहीं। मुझे लगता है कि सदर्न सिनेमा में एक अलग परंपरा, इसलिए मैंने कहा हमारे दर्शकों ने एक किताब पढ़नी चाहिए, पांडियन जी की इमेज ट्रैप, कि किस तरह से एक फोक हीरो को बनाया जाता है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ जाते हैं। और वो जो इमोशनल कनेक्ट बनता है वो किसी नॉर्दर्न स्टार में नहीं बनता। मैंने एनटीआर की एक रैली कवर की थी, मैंने वहां भी देखा कि एक एनटीआर के साथ भी एक लोगों का एक नेचुरल जुड़ाव बना। आप सोचिए ना, एनटीआर 83 में पॉलिटिक्स में आते हैं और 6 महीने बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं, कांग्रेस को हराते हैं आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में। मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन 6 महीने में अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते तो उनको उत्तर प्रदेश वो जीत पाते। उत्तर प्रदेश में और भी आइडेंटिटीज है, आपकी कास्ट की आइडेंटिटी है, आपकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी है, और हिंदी फिल्म स्टार्स तो कई है, लेकिन जो टॉप 1, 2, 3 फिल्म स्टार्स तमिलनाडु जैसे राज्य में होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता एक अलग लेवल पर होती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 2000 में मैं बिहार में था, चुनाव हो रहे थे, मुझे 2000 के चुनाव मेरे ख्याल में थे बिहार में। तो मैं राजेश खन्ना का बड़ा फैन हुआ करता था। 70 की दशक में उनके हर पिक्चर देखता था, उनके हर गाने जो किशोर कुमार ने गाए गुनगुनाता था। आजकल आप किसके फैन हैं? आजकल कोई मेल स्टार का मैं फैन नहीं हूं। मैं दीपिका पादुकोण का फैन हूं। बाकी किसी मेल स्टार का मैं नहीं कहूंगा मैं इतना बड़ा फैन हूं कि उनकी पिक्चर देखनी है। उस जमाने में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर देखनी थी। ड्यूली नोटेड सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं 2000 में मैं पहुंचा वहां बिहार, तो मेरा वहां कॉरेस्पॉन्डेंट मनीष कुमार मुझे कहता है, सर आज राजेश खन्ना की एक रैली है पटना में। तो कहाँ है? तो हम पटना की एक छोटी गली में पहुंचते हैं, वहां वो डोर टू डोर एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि राजेश खन्ना तब थोड़े दाढ़ी बीड़ी बढ़ गई थी, उम्र हो गई थी, वो 70s के तो राजेश खन्ना नहीं थे, लेकिन मेरे लिए अभी भी हीरो थे। लेकिन मैंने देखा कि भीड़ ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोग थे। लोग हाय हेलो कर रहे थे, वेव कर रहे थे। लेकिन जो कमल हसन के साथ मैंने पिछले साल देखा, या पवन कल्याण के साथ मैंने पिछले साल आंध्र प्रदेश में देखा, या अब विजय के साथ, उस तरह का नहीं था।
मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म स्टार जो है उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। जब वो नंबर 1 होते हैं 70 के दशक में, शायद अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का इसी तरह से एक क्रेज था। आज अगर शाहरुख खान दिल्ली की गलियों में चले तो शायद शाहरुख का उसी तरह से क्रेज होगा। लेकिन जो सदर्न स्टार्स है, एनटीआर बिकेम इवन आफ्टर, वो एक तरह से अपने सेकंड इनिंग्स उनकी हो गई पॉलिटिक्स में। एमजीआर की उसी तरह से एक सेकंड इनिंग्स हो गई पॉलिटिक्स में, यानी फिल्म से वो पॉलिटिक्स को आराम से ट्रांजिशन कर पाए, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ जो इमोशनल कनेक्ट था वो कभी नहीं खोया। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से बाकी जो हमारे हिंदी फिल्म स्टार्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड दैट लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्ट। जब वो नंबर 1 थे, हाँ, लोगों का क्रेज था उनके लिए, बट नॉट एट द लेवल ऑफ एनटीआर, एमजीआर। वो एक अलग लेवल था। और विजय भी बड़ी अच्छी तरह से हमारे जो हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि वो एक कैश इन करना चाहते हैं। उनकी ये पॉलिटिकल जो एक आप उसे विरासत कहिए या जो भी, जो फिल्म की विरासत है, फिल्म की विरासत को, उस ट्रांजिशन को वो कैश इन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सदर्न स्टार सक्सेसफुल रहे। शिवाजी गणेशन ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो उस तरह के सक्सेसफुल नहीं रहे जो एमजीआर रहे। कमल हसन ने कोशिश की। रजनीकांत का देखिए ना, इतने बड़े स्टार थे, लेकिन रजनीकांत कहीं ना कहीं फंस गए कि अगर मैं बीजेपी के साथ जुड़ जाऊं तो मेरी तमिल आइडेंटिटी का क्या होगा। मुझे लगता है ये उनके सामने एक दुविधा थी, क्योंकि जो स्टार्स भी बने हैं बड़े सदन के, उन्होंने रीजनल पार्टीज या तो अपनी बनाई या एग्जिस्टिंग पार्टी से जुड़ गए। एमजीआर एक जमाने में कांग्रेस में थे, लेकिन तब सक्सेस नहीं हुए। जब जैसे वो डीएमके और फिर एआईडीएमके बनी, तब उनको इतना यश मिला पॉलिटिकली। एनटीआर ने अपनी खुद की पार्टी तेलुगु देशम शुरू की, और वो भी तेलुगु प्राइड में। जो उन्होंने देखा कि एक जो माहौल बना कि अंजया, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए, अंजया जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनको एक तरह से कहा गया कि राजीव गांधी ने सही तरीके से उनसे व्यवहार नहीं किया, और ये जनता को लगा ये आंध्र प्रदेश के खिलाफ, एक तरह से आंध्र प्रदेश की आइडेंटिटी के खिलाफ एक चोट है। तो उसको एक तरह से उन्होंने आंध्र प्रदेश के आत्मसम्मान की बात बताकर लोगों के सामने गए कि मैं तेलुगु प्राइड का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। कि जिस तरह से अंजया राजीव गांधी के सामने झुक रहे थे, मैं कभी दिल्ली के सामने झुकूंगा नहीं। और ये ताकत थी ये सदन नेता की, कि उन्होंने एक तरह से दिल्ली से अपने आप को दूर रखा। बाकी जो बॉलीवुड के नेता है वो नेशनल पार्टीज में चले गए। धर्मेंद्र भाजपा में चले गए, अमिताभ बच्चन कांग्रेस में, क्योंकि वो राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। ऐसे आप अपने आप को एक बड़े लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी नहीं बना सकते।